Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या न्यू बिगिनिंग, क्या नई शुरुआत होने वाला है आफ्टर द न्यू मून, ओके, इन पाइसेस, ओके, ऑन 20th February, ठीक है, 20 फरवरी को, ठीक है, न्यू मून है और न्यू मून इस बार है पाइसेस में, बट इफेक्ट सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर ही होगा, आप जानते ही हो। सो ऑफ कोर्स पाइसेस ऐसा साइन होता है कि जनरली इट्स अ वाटर साइन, बट इट्स वेरी मच यू कैन से इमेजिनेटिव, बहुत ही ज़्यादा कल्पना शक्ति इनमें होते हैं, जो कहीं ना कहीं पे हर एक साइंस के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। सो आपके जो इमोशनल साइड है, आपके जो इंट्यूटिव साइड है, कहीं ना कहीं पे आपके जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, ठीक है, वो हकीकत में बदले, यही हम चाहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट होगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पूरी रीडिंग आपको देखना है, ठीक है, और लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप पॉजिटिव रहिएगा। सो यूनिवर्स, फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या शुभ शुरुआत हो सकता है आफ्टर द न्यू मून इन February। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गाइड्स। देखो, न्यू मून इस बार पाइसेस में है। ऑफ कोर्स जो फरवरी का मंथ है, जनरली इट इज़ अ मंथ ऑफ कोल्ड अगेन, बट स्टिल यहाँ पे क्या है ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ग्लव्स ही दिख रहा है, ठीक है। शायद बहुत सारे लोग जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आप अपने राज्य में होंगे और हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ा हो और इसलिए आप ग्लव्स पहने हुए हो। एंड आई कैन सी द रुपी सिंबल ओवर हियर। यहाँ पे मुझे एक रुपी सिंबल दिखा। सो इनफैक्ट आई कैन फाइंड आउट कि बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, आफ्टर द न्यू मून हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको फल तो नहीं मिल रहा था, ठीक है, एक प्रमोशन ड्यू था या कुछ किसी से आपने, किसी को आपने उधार दिया था लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहे थे, या आपने किसी से मांगा था वो चीज़ लेकिन बोरो करने की कोशिश भी किया आपने, लेकिन लोन्स भी लेने की कोशिश किए, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ योर सैलरी स्ट्रक्चर या कहीं ना कहीं पे मॉर्गेज का कुछ इस तरह से कुछ हुआ होगा कि आप उस चीज़ को ले नहीं पाए, या आप कुछ परचेस करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए, ठीक है। सो आई डू फाइंड यस, नाउ यू कैन परचेज। सो परचेज यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कुछ खरीदारी, कुछ ट्रांजैक्शन, ठीक है, यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, लेकिन हो रहा है वो। बहुत ही खूबसूरत से आप किसी के साथ मिल रहे हैं, ताल्लुकात आपका बढ़ रहा है, नेटवर्क आपके बढ़ रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले आपने सोचा था कि नहीं, मैं अपने ज़िंदगी में खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग सिंगल एंड लेट मी फोकस। ये सब फोकस तो कर ही रहे हो, लेकिन आपके जो पर्सनल लाइफ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस इट इज़ ऑल्सो गेटिंग नर्चर्ड, ठीक है। सो आने वाले समय में आप इमेजिन करोगे कि कहीं ना कहीं पे मेरे जो हस्बैंड होंगे, मेरे जो वाइफ होंगे, कुछ इस तरह से होंगे और उसी के हिसाब से आप एक स्टैंडर्ड बना लोगे मे बी, एंड यू विल फाइंड द राइट पर्सन, ठीक है, राइट वन, ठीक है, जिसको बोला जाता है राइट पर्सन, ओके, विल अराइव। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। यहाँ पे देखो 4 बन रहा है, ठीक है। सो
4 ऑलवेज इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी, द स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी के यहाँ पे मूला नक्षत्र हो सकता है, मूला, किसी के यहाँ पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, किसी के यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी यहाँ पे है। देखो, सुनने की जरूरत है, यहाँ पे कान बंदे जा रहा है, यहाँ पे यू नीड टू लिसन समथिंग, ठीक है। यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली। आपको शायद कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गौर से सुनना है, ठीक है। मे बी आफ्टर दिस न्यू मून, ठीक है, आप उनकी आवाज को, उनकी धड़कने को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। यू विल ट्राई टू फील इट, कि ठीक है, सुने तो पहले क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो फिर से 4, द नंबर 4 इज हियर, और ये मुझे एक पाइन ट्री की तरह दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं जो घटित होगी, लेकिन अगर आप पहले ही उसको, ठीक है, लेने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। सो मे बी जो समय अभी जा रहा है, ठीक है, वो मे बी राइट नहीं है, इसलिए आप कुछ भी काम कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट डूइंग इट बाय जॉय, या कोई भी एक्साइटमेंट में आप नहीं कर रहे हो, आपको करना है इसलिए आप कर रहे हो। लेकिन आने वाले समय में आपके लिए कुछ ऐसा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, एडवेंचरस मोमेंट्स ज़रूर रहेंगे, जहाँ पे आप खुशी खुशी उस काम को करोगे, कोई प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, आराम से आप उस काम को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा एनर्जी डिप मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू मून के दौरान आपकी इमोशनल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, लेकिन मत लेना, ठीक है। गुस्से में आकर आप कोई डिसीजंस ले सकते हैं, बट डोंट ट्राई टू टेक इट। आप किसी को भी समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे हो सकता है न्यू मून के दौरान या आफ्टर द न्यू मून यू ट्राई टू फाइंड आउट, बट हो सकता है कि वो एरिया इतना ज़्यादा होता है ना, जिस तरह से बॉडीगार्ड्स जाने नहीं देते हैं या एक्सेस करने नहीं देते हैं, या हमें राइट पासवर्ड देना पड़ता है तभी जाके हम अपने ही लैपटॉप को खोलते हैं, ऑफ कोर्स। सो कहीं ना कहीं पे कुछ एंट्री का रेस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हो सकता है कुछ एज लिमिट है, मे बी एज के वजह से आप वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, बट वो सब आपको नहीं करना है, ठीक है। जो जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा होगा एक्सेस, आप वहाँ पे जोर जबरदस्ती जाओगे तो इधर इट विल रिजल्ट इन कैओस, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आप फेस कर सकते हैं कुछ इंसल्ट, ठीक है। सो इट्स बेटर नॉट टू एंटर इनटू समवन्स प्राइवेसी। हो सकता है कि आप जानने की कोशिश करो कि क्या चल क्या रहा है उनकी जिंदगी में, बट वो आपको जानने नहीं दे रहे हैं, सो इट्स बेटर टू विदड्रॉ। ये देखो, इट इज फॉर्मिंग इन द फॉर्म, इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ ट्री, ठीक है। सो आपके ग्रोथ, आपके प्रॉस्पेरिटी आपके साथ है, सो यू शुड फोकस, ध्यान, जिसको बोला जाता है ध्यान लगाना, ठीक है, फोकस, स्ट्रॉन्ग अटेंशन आपको अपने फील्ड में देने चाहिए। आप अपने करियर को लेके वरीड रहे, ठीक है, चिंतित रहे, बट कोई क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। यहाँ पे फिर से मुझे मूला नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये जो नक्षत्र मैं बोल रही हूँ, कुछ नक्षत्र होते हैं कि जिस नक्षत्र पे अगर आप काम करते हैं, अगर आप पंचांग देखते हैं, ठीक है, पंचांग भी चीज़ होते हैं, अगर आप देखते हैं उसको देख के अगर आप काम करते हैं वो भी अच्छा होता है। मुझे लग रहा है कुछ ऑस्पिशियस मुहूर्त, मतलब कुछ ऑस्पिशियस टाइमिंग आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे अगर वो काम उसी समय अगर आप संपन्न कर दो तो वो बेटर है। कुछ लोग के घर में हाउस वार्मिंग पार्टीज, मतलब कुछ इस तरह से कि गृह प्रवेश हो सकता है या बेबी शावर, ठीक है, गोद भराई या लेडीज का कुछ फंक्शन दिखाई दे रहा है, या रोका या एंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। एक नई उम्मीद के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी तरक्की के लिए हो सकता है आपके पेरेंट्स जो हैं
कुछ इस तरह से मे बी कुछ रखे फंक्शंस आपके घर में। आई डू फाइंड कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी आप कुछ पजल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट, क्योंकि मुझे क्लूज देना पड़ता है। या आप कुछ वीडियोस ऐसे देख रहे थे जो काफ़ी मिस्टीरियस हो या इंटरेस्टिंग हो, एंड कुछ उसमें मतलब मे बी इट इज़ लाइक वीडियो गेम और समथिंग। आपको मौका मिलेगा ऐसे साथी के साथ मिलना। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी वेरी सुन, जहाँ पे आप दोनों मिलके वीडियो गेम्स देखोगे और खेलोगे, एंड डेफिनेटली यू विल गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। ठीक है, आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे। बट ज़रूर केयरफुल रहे कि उनके वो जितना बोलना चाहे उतना उनको बोलने दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको जानना है सेपरेटली आप जानिए, लेकिन उनको पूछिए मत। ठीक है, सो इट कैन गिव लाइक जैसा बोला जाता है ना कि खराब फील हो सकता है उस इंसान को। कुछ लोगों के लिए बैंक में बहुत ज़्यादा आपका आना जाना बढ़ सकता है। एंड आई डू फाइंड यहाँ पे देखो एक ईगल आ रहा है। सो ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन को सामने से देखने से ज़्यादा ऊपर से अगर आप देखते हैं तो एनालाइज आप ज़्यादा कर पाएंगे। आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। अच्छा ये चीज़ है, अच्छा वो चीज़ है, इसलिए मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। सो यू कैन सी लाइक दैट। यहाँ पे देखो, दिस इज लाइक एन ईगल विच इज फॉर्म्ड। Someone is going to give you goosebumps। अच्छा आपको थोड़ा सा goosebump फील होगा, थोड़ा सा रोंगटे खड़े होंगे, कुछ इस तरह से कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपके लिए वेट कर रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश फील करोगे। ठीक है, और हगिंग, किसिंग, स्मूचिंग, आई कैन सी अ लॉट। आई डोंट नो, मे बी आप जो फील कर रहे हैं कोई इस तरह से आपके सोलमेट ज़रूर है कि डेफिनेटली उसी तरह से वो फील कर पाएंगे आपके दर्द को, आपकी खुशी को भी, आपके सिचुएशन को भी। एंड रीयूनियन मे बी इट इज़ देयर। स्कॉर्पियो हो सकता है वो इंसान, या आप स्कॉर्पियो है, टॉरस है, ऐसे सारे साइंस के लिए है। बट कुछ चीज़ें होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं। एयर साइंस है स्कॉर्पियो। ओके, आपके घर में छत के ऊपर, मैं वल्चर नहीं बोल रही हूँ, ईगल आ सकता है। ठीक है, ईगल आ सकते हैं। वल्चर मतलब कुछ अलग होता है, वो आना अच्छा नहीं है, बट ईगल आना अच्छा होता है। अगर कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपको मिले या वॉलपेपर दिखे या कहीं ना कहीं पे आपको पिक्चर्स दिखे, सो इसका मतलब है कि आप अभी तक उस चीज़ को ऑन अ स्मॉलर लेवल एनालाइज कर रहे हैं। आपको ऊपर से एनालाइज करना चाहिए। आप अभी भी रेड फ्लैग्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करें। आपको लग रहा है नहीं ये क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं उसका कुछ नहीं है, बट नहीं, कुछ डेंजरस सिग्नल्स आपको मे बी यूनिवर्स भेजेंगे। आपको शायद करेक्ट स्टेप लेने चाहिए। आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट नाउ यू स्टॉप देयर। ठीक है, स्टॉप करो, और जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी जो लगता है आपको, उसी के ऊपर आप फोकस करें। एंड ये चीज़ जाने की सब चीज़ में अटैचमेंट होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप डिटैच होके भी खुश रह सकते हैं। इट मे बी द सेम ओल्ड कॉफ़ी, और यू कैन से दैट टू मच ऑफ गॉसिपिंग विथ फ्रेंड्स। एक अटैचमेंट हो सकता है आपका इस चीज़ के ऊपर। देखो, अटैचमेंट होना अच्छी बात नहीं है, बट जितना आप शिफ्ट करोगे, ठीक है, अपना ध्यान जिसको बोला जाता है, ठीक है, और जितना आप तापस करोगे, मे बी डिसिप्लिन अनुसार आप चलोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि हर न्यू मून में, हर फुल मून में
एक ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जहाँ पे आपको एक नई शुरुआत करने में, ठीक है, आसान होता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है, तो ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि मुझे अभी क्या, किसके ऊपर मुझे अटेंशन देना है, ठीक है, मेरा धारण किसके ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर मुझे ध्यान करने चाहिए, अल्टीमेट डेडिकेशन किसके ऊपर होना चाहिए। मौके तो मिलेंगे आपको, नो डाउट, ठीक है, बट उस मौके का जो फायदा उठाना है वो आप ही उठा सकते हैं और कोई नहीं। हर न्यू मून में, हर फुल मून में आप हमेशा ही अवेयर रहिए कि इसके बाद ऑफ कोर्स न्यू चैप्टर शुरुआत होगा ही होगा, बट वो किस तरह से होगा वो डिपेंड करता है। आई टोल्ड यू ना दैट डेस्टिनी इज जस्ट यू कैन से दैट फेट जो होता है उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है, और डेस्टिनी ऑलरेडी एक मैप की तरह है। फेट से हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और डेस्टिनी वो चीज़ है जो हम एक्सप्लोर करते हैं, जो हम ट्रैवल करते हैं। लेकिन फेट आ जाता है, ठीक है, जो जिसका रिएक्शन अगर हम दे तो वो डिपेंड करता है हम किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, एंड देन आवर डेस्टिनी स्टार्ट्स, ठीक है। डेस्टिनी एंड फेट आर नॉट द सेम। फेट होके रहेगा, कुछ चीज़ें हैं होके रहेगा, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथों में है, दैट इज डेस्टिनी, ठीक है। फेट इज अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेट, ठीक है, बट उस डेस्टिनी एक ऐसा लेआउट है, ठीक है, जहां से आप चलोगे, जहां से आप ट्रैवल करोगे। सो इस न्यू मून जो पाइसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन है, इसमें आपकी कल्पना शक्ति है, उसमें आप बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करोगे और आपके दिल खुद कहेंगे, इंट्यूशन बहुत शार्प हो जाएगा आपका, बिकॉज पाइसेस इज अ साइन ऑफ इंट्यूशन, इमेजिनेशन, कि जहाँ पे हर एक साइन के ऊपर इफेक्ट आएगा। स्पेशली इफ यू आर पाइसेस और वाटर साइन तो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बाकी साइंस के ऊपर भी इक्वली इफेक्ट आता ही है। सो दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आ रहा है और आप उसका तुरंत फायदा उठाइए, ठीक है, जाने मत दीजिए कोई भी न्यू मून को या फुल मून को। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या क्या आ रहा है। ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस आर रोलिंग लाइक, स्टे इन प्लेस। मतलब आपका ना अभी मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे कि आपको अभी तुरंत उतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है, रिलैक्स होके कूल होके सोचिएगा कि आप अपना एनर्जी जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में आप जा रहे हो। ओके, यस, स्पीक योर माइंड। देखो, एनालाइज करना। इस न्यू मून आपके लिए ये ला रहा है कि आप सिर्फ कल्पना शक्ति में ही यकीन नहीं करोगे, बट उसको हकीकत में भी लेके आओगे। कुछ लोगों के साथ आपका पाला पड़ सकता है, मे बी आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स, जो भी, जिनके साथ आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा बढ़ेगा और दोनों में एनर्जी एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा होंगे, बातचीत होंगे, आप उनसे नॉलेज लोगे, वो आपसे नॉलेज लेंगे। स्पीक योर माइंड, जहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा से आ रहा होगा। मे बी यू फेस एन इंटरव्यू और वो भी आपको कुछ इस तरह का पजल देंगे जहाँ पे आप सॉल्व करने में आपको आसानी सा हो, ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे उस चीज़ को। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स, कुछ इस तरह से देखो, सेलिब्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ब्लॉसमिंग एबंडेंस, कि आप खुश तो रहोगे। कैन यू सी द बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, उसमें एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं जहाँ पे आप खुश रहोगे, जो भी आपको प्राप्ति होगा। एंड ऑलवेज जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं उसको, उनको ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिएगा। मेडिटेशन टू डीप डीप, मैंने आपको यही बताया, मेडिटेशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ध्यान, ठीक है, ध्यान बढ़ाना, फोकस, तभी जाके आप डीप जा पाओगे। और यही था आज का रीडिंग, जहाँ पे पाइसेस के ऊपर, अगर इस बार न्यू मून है, न्यू मून पाइसेस, तो स्ट्रांगली आपको हर एक साइंस के ऊपर जैसे इफेक्ट आ रहा है, मेडिटेशन टू डीप डीप, ध्यान दोगे,
तभी जाके कल्पना शक्ति बढ़ेगा और तभी जाके आप बहुत कुछ एनालाइज कर पाओगे कि डायमंड्स ऊपर ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है, अंदर झांकना पड़ता है। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें हैं, एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, हम इस ब्रह्मांड के ही हिस्से हैं, उस कॉस्मिक कनेक्शन में हम ही इन्वॉल्व हैं। फोकस करो, फिर आप मेडिटेशन करो जहाँ पे आप रिलैक्स फील करोगे, जहाँ पे आपको सही में खुशी मिलेगा, जहाँ पे आपको ऐसा फील नहीं होगा लोनलीनेस। अकेले होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बहुत कुछ बोल दिया मैंने। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। यू मे फील लेजी, यू मे फील लाइक नहीं मुझे अभी नहीं करना है काम, बाद में कर लेना है। नो, यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू बी अवेयर कि समय एक जैसा नहीं रहेगा, मुझे अभी उठ जाना है, ठीक है, उठ के अपना काम जो है वो संपन्न कर देना है। सो हाइबरनेशन कौन करता है? जो भी रेप्टाइल्स होते हैं ना, सांप, ठीक है, गिरगिट, ये जब सर्दी के समय होता है तभी ये नींद में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो ऑफ कोर्स हमारा रेस्टिंग टाइम भी फिक्स्ड है। सो यू शुड वेक अप, जागृत हो, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.